जो देखे जो सुने तो मुख से बोले हाँ मेरा बाप आ गया असली। वो तो स्टेज तब की है जब एक का पुरुषार्थ कंप्लीट हो जाएगा। वो बता दिया। वो कंप्लीट कब होगा? जैसे यज्ञ के आदि में 10 वर्ष बताए खास रिहर्सल के, क्या नई दुनिया बनी और ओम मंडली की नई दुनिया खलास हो गई। 10 वर्ष में हुई कि नहीं? ऐसे ही ये 10 वर्ष बताए हैं, 2018-19 से लेकर के 2028-19 तक के 10 वर्ष हैं ये। इसलिए बोला 20 साल तो हैं ही नहीं, कितने 10 ही साल हैं। 10 ही साल में नई दुनिया बनना शुरू होती है एक के द्वारा, और वही दुनिया पुरानी हो जाती है, फिर खलास। ऐसे जैसे आदि में हुआ वैसे ही अंत में होता है कि नहीं? आदि सो अंत। कोई बच्चा लेकर के भागी, कोई बच्ची लेकर के भागी, भागती आगे। अरे उनके हाथ में जो आया, थोड़ा सा सोना चांदी जेवर, जो कुछ हाथ में आया उसको लेकर के भाग खड़ी हुई। तो बताओ ऐसी कोई घर बार छोड़ता है क्या? हाँ, कहां छोड़ता है? उस समय 67 की बात बताइए कि 67 तक जो भी छोड़ छोड़ के आए, कोई ऐसे छोड़ छाड़ के आए क्या? कोई नहीं। ये तो फिर एडवांस की बात है कि छोड़ छाड़ के भाग खड़े होते हैं। आदि में भी सो आदि में हुआ सो आदि में भी होता है। यज्ञ के आदि में दस वर्ष पूरा होने पर नई दुनिया की राजधानी का नया मॉडल तैयार हुआ या नहीं हुआ? कितने वर्ष में? 36 से 47 तक 10 वर्ष में। तो अंत में भी क्या होगा? अंत में भी 10 वर्ष चाहिए। ये 10 वर्ष हैं 2017-18 से 2028 तक। और 2028 में मॉडल तैयार होगा, प्रैक्टिकल में। मॉडल तैयार होगा, प्रैक्टिकल नहीं। मॉडल ही तैयार करते रहोगे। अरे नया मकान बनाया जाता है तो मकान बनाने से पहले मॉडल बनाते हैं, या मकान जब बनकर के पूरा हो जाता है तब तक मॉडल ही बनाते रहते हैं? पहले मॉडल बनाते हैं। तो संगम युग की शुरुआत में 10 वर्ष में मॉडल बना के तैयार किया। इस मॉडल की यादगार अजमेर में बनाई हुई है। अजमेर में स्वर्ग का मॉडल बनाया है कि नहीं है? है। तो यज्ञ के आदि में जब ओम मंडली नाम की ब्राह्मणों की दुनिया रची गई, तो उस ओम मंडली में भी सबसे जास्ती गीता ज्ञान किसने सुना है? ब्रह्मा ने सुना। और सुनाया भी फिर बाद में किसने? सन 47 से ब्रह्मा कुमारी विद्यालय जब स्थापन हुआ तो वो गीता का ज्ञान सबसे जास्ती कौन सुनाएगा? ब्रह्मा की आत्मा सुनाती। तो देखो ब्रह्मा की आत्मा ने सुनाया, और यज्ञ के आदि में परम ब्रह्म ने जो सुनाया वो ही सुनाया, कोई कुछ दूसरा सुनाया है? जो ओम मंडली में आदि में गीता का विस्तार सुनाया जाता था, गीता के प्रवचन दिए जाते थे, गीता के एक एक श्लोक की गहराई बताई जाती थी, वो ही सुनाया कि कुछ और सुनाया है? कुछ और सुनाया? गीता के बरखिलाफ भी कुछ सुनाया है? सुनाया नहीं, क्योंकि ये निश्चित है जो आदि सो अंत। आदि में गीता के द्वारा सत्संग चला था तो सारा का सारा सिंध हैदराबाद उमर पड़ा। खास करके धारणा शक्ति वाली माताएं, कन्याएं माताएं, जिनमें धारण करने की शक्ति होती है प्रैक्टिकल में, सत्य को, सच्चाई को,
वो कन्याएं माताएं ढेर की ढेर अर्पण होने लगी। आदि में अर्पण हुई तो फिर क्या होगा, अंत में भी ढेर की ढेर अर्पण होती है। आदि में भी 10 साल का ही टाइम था, 36-37 से लेकर 47 तक कितने साल हुए, 10 साल। अभी भी 2017 से लेकर 2028 तक 40 से 50 साल लगते हैं तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। ये 10 वर्ष ही हैं राजधानी स्थापन होने में। 2017-18 से नई राजधानी छोटी तैयार होती है और 10 वर्ष के अंदर पूरी राजधानी स्थापन हो जाती है। जो आदि सो आदि में भी वही गीता का ज्ञान सुनाया जाता था। अंत में भी दुनिया कौन से शास्त्र का क्लैरिफिकेशन मिलेगा, कौन से शास्त्र की व्याख्या मिलेगी, जो पहले तो भारतवासी मानेंगे और उसके बाद सारी दुनिया के सारे धर्म पिताएं और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनकी बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि दुनिया में अगर ज्ञान का सबसे ऊंचा ग्रंथ है तो कौन सा ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। उनको विश्वास बैठा हुआ है। तो दुनिया वाले भी ये मानेंगे क्या कि गीता ज्ञान के आधार पर दुनिया की सच्चाई क्या है, दुनिया का आदि मध्य अंत क्या है, दुनिया का प्रैक्टिकल में रचयिता कौन है, मानेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे और उस रास्ते पर प्रैक्टिकल में चल भी पड़ेंगे। कोई पहले कोई बाद में नंबर बन जाएंगे कि वो शिव कौन है। शिव को तो कहते हैं एवर प्योर है। एवर प्योर माने परम पवित्र है। जब परम पवित्र है तो अपवित्र काम करेगा, ये विविचार में जाना, भ्रष्ट इंद्रियों से विविचार करना, ये तो बहुत ही अपवित्र काम हो गया। देवताएं तो देवात्माएं तो एक के साथ सुख भोगते हैं कि अनेकों के साथ सुख भोगते हैं, एक के साथ सुख भोगते हैं। वो तो कितने पवित्र होते हैं। और उन देवताओं को बनाने वाला कितना पवित्र होना चाहिए, नहीं, बहुत पवित्र। तो जब ये बात बुद्धि में बैठती है कि जो हमने समझा था कि ये तो पवित्र देवताओं को भी बनाने वाला पवित्रतम है, एवर प्योर शिव बाबा है, साकारी सो निराकारी है, निराकारी सो साकारी है। तो वो ग्लानि का बांब जब फूटता है और उसके ढेर के ढेर गवाह निकल पड़ते हैं। क्या थोड़े गवाह निकलते हैं कि ढेर के ढेर निकलते हैं? ऐसे नहीं कि थोड़े निकलते हैं। हाँ, तुम बच्चों ने देखा सुना, फरुखाबाद में ग्लानि हुई है ना, तो कितनों ने प्रूफ दिया, कितनों ने ये गवाही दे दी कि हाँ ये ऐसा 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 बेविचारी कर हमारे साथ भी किया, हमारे साथ भी किया, हमारे साथ भी किया। तो ढेर सारी टूट पड़े ना, ये सुन के टूट पड़े ना। यहां तक कि जो अपने को तन मन धन से सरेंडर हुए थे वो भी आधे अपने अपने घर भाग गए, भागे कि नहीं। तो ये बेहद की ग्लानि का बम फूटता है। उस समय तो सन 98 की बात है, वो तो अर्ध विनाश हुआ। और अभी तो कौन सी शूटिंग होनी है, रिहर्सल होनी है कि नहीं। जैसे यज्ञ के आदि में रिहर्सल हुई थी कि नहीं, 10 साल की। पहले ओम मंडली में हुई ना, तो ओम मंडली में 10 साल में से 5-6 साल पूरे हुए और वो ग्लानि का बम फूटा सिंध हैदराबाद में और सारे ही क्या हुआ, सारे ही टूट गए कि नहीं। ओम मंडली में क्या हुआ, टूट गई है, माला मोती बिखर गए, 2 दिन रहकर साथ न जाने किधर गए। तो जो आदमी हुआ सो फिर 100 साल जो पुरुषोत्तम संगम युग का बताया है, ऊंचे ऊंचे धर्म पिता जो सदधर्म की स्थापना करता है, 100 साल ही तो बताए ना उसके भी, जैसे और धर्म पिताओं के 100 साल। तो उन 100 सालों में आदि के 10 साल में जो हुआ वो अंत में भी होगा या नहीं होगा, है? नहीं होगा।
हाँ होगा। आदि सो, अरे बोलते क्यों नहीं, आदि सो अंत। राम वाली आत्मा आदि में फेल हुआ था, अंत में भी फेल होंगे, फिर कैसे संपूर्ण विष्णु बन जाएंगे फेल होने से? राम वाली आत्मा आदि में भी फेल हुआ था, फिर अंत में भी फेल होंगे, अंत में भी फेल होगी या नहीं होगी? हाँ, फिर वो कैसे संपूर्ण विष्णु बन जाएंगे? आदि में जो होता है वो अंत में होता है या नहीं होता है? हैं? अच्छा, राम वाली आत्मा आदि में जो फेल हुई थी वो विकारों के कारण फेल हुई थी या किसी दूसरे कारण से फेल हुई थी? ज्ञान पूरा न होने के कारण फेल हुई थी। विकारों के कारण फेल नहीं हुई थी। विकारों पर जीत पाई है? नहीं पाई। तो जो आत्मा का पार्ट ऐसा है कि दुनिया की 500 करोड़वीं आत्मा का उसे संग लेना है, कम से कम दृष्टि योग से खींचेगी जरूर। क्या बोला है? अंत में बाप तुम बच्चों को ऐसी दृष्टि देंगे जो तुम अपने को थमा ही नहीं सकेंगे। और बच्चों के लिए बोला तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। क्या मतलब है? नैनों पे बच्चों को कैसे बिठाएंगे? बच्चे तो देहधारी दुम्ब वाले, देह अभिमानी इतने बड़े, और नैन तो छोटे होते हैं। आत्मा को बिठाएंगे। हाँ, मन बुद्धि रूपी आत्मा को खींचोगी, प्यार से खींचोगी, उनको प्यार की दृष्टि मिलेगी और वो खींचे चले आएंगे। इसलिए सारी सृष्टि को प्रजापिता के द्वारा संग का रंग मिलेगा या नहीं मिलेगा? है? अरे बोलो। झाड़ के चित्र में ऊपर कौन सा चित्र है? क्या कर रहा है? सबको आत्माओं को खींच रहा है ना। 500-700 करोड़ भी आत्मा भी जब खींच करके सूक्ष्म वतन में जाके बैठ जाएगी तब वो आत्मा दौड़ शुरू करेगी नीचे स्टेज में जाने की। करेगी या नहीं करेगी? है? नहीं करेगी? करेगी। तो जो श्लोक है पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णम यदुच्यते और पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वो पूर्ण है, उसमें से पूरा ही निकाल लो तो भी क्या बचेगा? पूरा ही बचेगा। वो पार्ट किसका है? इस 5000 वर्ष की सृष्टि में किसका पार्ट है? शिव बाबा का पार्ट। वो शिव बाबा ऐसा पूर्ण है या नहीं जो अंतिम जन्म में भी जाकर के विष्णु ही बनता है? पहले जन्म में आदि में सृष्टि के आदि में भी विष्णु और अंत में भी विष्णु। नहीं समझ आया? जब नई सृष्टि शुरू होती है तो कौन सा रूप होता है? ब्रह्मा सो विष्णु। पहला ब्रह्मा कौन? अव्वल नंबर ब्रह्मा, परम ब्रह्म। तो पहले नंबर का ब्रह्मा सो पहले नंबर का विष्णु बनता है। जो सृष्टि के आदि में विष्णु है वो अंत में विष्णु होगा या नहीं होगा? होता है। माता को प्रश्न ये था बाबा, फिर अंत में जो पहला हुआ तो अंत में होगा, पहला फेल हुआ था पाता भी फेल होगा, फेल होने से कैसे विष्णु बनता है? वही पूछने का रहस्य यही है। जिसने 500 करोड़ का दृष्टि का संग दिया और लिया, और जिस इंद्रिय से सबसे जास्ती पतन होता है, कौन सी इंद्रिय? काम इंद्रिय से। उस काम इंद्रिय से दुनिया की जितनी भी योग बल सीखने वाली आत्माएं हैं, राजयोग से राज परिवार में आने वाली आत्माएं 16,000 हैं, उनका संग का रंग लेता देता है या नहीं है? लेता है ना। तो ईश्वरीय कार्य संपन्न करता है या नहीं करता है? हैं? जब ईश्वरीय कार्य संपन्न करता है तो ईश्वर उसको ज्यादा सहयोग देगा या दूसरों को ज्यादा सहयोग देगा? जो करने वाला तो बड़ी सहयोग। और सार्थी जीवन में सबसे जास्ती सहयोग किस आत्मा को मिलता है? राम वाली आत्मा को मिलता है। आदि में भी सहयोग, अंत में भी सहयोग। सृष्टि के आदि में और संगम युग के आदि में भी जब उसको सहयोग देता है तो सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा एक तरफ रह जाती है, तो सहयोग मिलता है कि नहीं? क्या सहयोग मिलता है? होना तो ये चाहिए कि जिसकी हत्या की गई हो वो अकाले मौत में गिना जाए या न गिना जाए। युद्ध होते हैं अपने देश की रक्षा में, जो योद्धा हैं वो ढेरों की हत्या करते हैं। उनके अंदर भाव क्या होता है?
हत्या करने का भाव होता है या अपने भारत देश की रक्षा करने का भाव होता है? तो भाव प्रधान विश्व रचि राखा। क्या कहा? कर्म कैसा भी कोई जघन्य हो, गीता में भी लिखा है, सारे संसार की हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं होगा। इसलिए जो आदि में विकारों में फेल होता है वो अंत में भी विकारों में भले फेल हो जाए फिर भी उस एकलव्य को सहयोग मिलता है या नहीं मिलता है? देहधारी धर्मगुरु चालाकी करते हैं। क्या चालाकी करते हैं? उसका जो आत्मा रूपी अंगूठा है वो एकलव्य का काट लेते हैं, हैं? जब ढेरों के साथ संग का रंग लेगा तो मनुष्य की आत्मा है या भगवान है? मनुष्य आत्मा है। मनुष्य आत्मा को आखिरी कितनी भी पावरफुल हो, संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? है? लगेगा। लेकिन हिम्मत करती है, जो हिम्मत दूसरे कोई भी धर्म पिता नहीं कर पाते, वो हिम्मत का कार्य करके दिखाती है। तो हिम्मते बच्चे मदद बाप। बाप उसमें प्रवेश करके ये भावना लाता है कि देश के लिए अगर हत्या भी हो जाए तो भी भावना क्या बनी रहे कि दोबारा जन्म लेकर के फिर वही काम करेंगे। क्या काम? जो ब्रह्मा ने गलत बता दिया। क्या गलत बता दिया? ब्रह्मा ने मुरली में बोला, उन बच्चों को कितना समझाते थे कि तुम विकार में मत जाओ, फिर भी विकार में जाते रहे, अब फेल हो गए। ये किसने बोला? ब्रह्मा बाबा ने बोला। ब्रह्मा बाबा विकार का अर्थ समझते थे। विकार, वि माने विपरीत, कार माने कार्य, विपरीत कार्य। कैसे विपरीत? सुख लेना और सुख देना प्रीति का काम है या विपरीत काम है? बाबा ने क्या सिखाया? इंद्रियों से सुख लेना है, इंद्रियों से सुख देना है। इंद्रियों से उत्तेजना में आकर के दुख न देना है और न दुख लेना है। तो राम वाली आत्मा क्या करती थी? और जो योगी आत्मा होती है उसकी इंद्रियां गर्भ होती हैं या अमरनाथ के लिंग की तरह राजयोग में ठंडी होती है? और आत्मा की गर्म होती है। तो अमरनाथ के ठंडी होती है और अन्य धर्मगुरु को। लेकिन अमरनाथ किसके द्वारा अमरनाथ बनता है? अमर कथा जो बाबा सुनाते हैं ना। कथा की बात नहीं, किसके द्वारा? मीडिया कौन? शंकर द्वारा। जो लिंग है वो शरीर की यादगार है ना, देह की यादगार है ना। तो जो देह है वो लिंग रूप में दिखाया गया, उसमें प्रवेश बिंदु है शिव। तो जो लिंग है वो बर्फ का दिखाया है। बर्फ का मतलब ये हुआ कि वो इंद्रियां राजयोग से शीतल हो जाती हैं, दुख देने वाली नहीं रहती, मार मारने वाली नहीं रहती। तो सुखदायी होगी या दुखदायी? सुखदायी। तो पाप कर्म करने वाली है या पुण्य कर्म करने वाली? पुण्य कर्म। जो विकारी हैं उनको विकारी दिखाई देता है। जैसी दृष्टि वैसी सारी सृष्टि दिखाई देती है। जो फाउंडेशन में ध्यान देना चाहिए वो फाउंडेशन काल में आत्मिक स्मृति के अभ्यास का पूरा ध्यान नहीं रखती। जो पुरुषार्थी जीवन में फाउंडेशन होना पक्का है, जरूरी है। क्या? सबता जी हरि भजो, भक्ति मार्ग में भी कहते हैं। क्या? जब हरि भगवान मिले तो उसी समय से क्या करना चाहिए? सबता जी सबको छोड़ छाड़ के, किसी की परवाह नहीं करके किसके पीछे लग जाए? है एक शिव बाबा, दूसरा कोई। क्या ऐसी नंबरवार कोई भी आत्माएं नहीं निकलती हैं? कौन? मुगर्रत। अरे वो एक तो हो गई बात। हाँ, अष्टदेवों की भी यही पहचान है कि वो जब से आत्मा की स्मृति का ज्ञान लेते हैं कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, भ्रकुटी के मध्य में उत्तमांग में रहने वाली हूँ, अति सूक्ष्म हूँ, ज्योतिर्मय हूँ, तब से ही जो ज्ञानदाता शिव है
आत्माओं का बाप, उसके लिए, सिर्फ उसके लिए तन की सारी ताकत, धन जो भी टटपुंजिया है, सारी ताकत, मन के संकल्पों की सारी ताकत, जीवन में जो समय मिलता है हर दिन 24 घंटे का, वो समय की सारी ताकत और संपर्क की, जीवन में ढेर के ढेर बचपन से लेकर बड़े होने तक संपर्क में आने वाली आत्माएं होती हैं, उन सब की ताकत और संबंधियों की ताकत, नाना चाचा मामा काऊ बच्चा बच्ची माँ बाप, सारी शक्ति एक में लगाने के प्रयास में रहती है, उनके बंधन में खुद नहीं आती हैं। ये उनकी पहचान है। क्या? आदि सो अंत। जिनका आदि का फाउंडेशन ऐसा होगा, नष्टो मोहा, एक की स्मृति पक्की हो गई तो अंत भी वैसा ही होगा। एक की स्मृति में रहेंगे और सारी दुनिया की कोई परवाह नहीं करेंगे। वो अष्टदेवों की पहचान है। झगड़ा तब होता है जब द्वैत पैदा होता है, और जब द्वैत पैदा होता है उसकी निशानी अनुशासनहीनता। एक के कंट्रोल में सब नहीं है। तो असली अनुशासनहीनता जब द्वापर युग में रजस प्रधान युग शुरू हो जाता है, रजोगुण उत्पन्न हो जाता है, तब शास्त्र बनते हैं। क्या? गीता में इसलिए वेदों को क्या बताया है? वेद एकदम सतो प्रधान है कि गिरती कला वाले हैं। अरे वेद माने विद माने जानकारी। तो जो जानकारी है उसे ज्ञान कहा जाता है ना। और जो ज्ञान है उसकी उपमा कैसे दी जाती है? कोई जड़ तत्व है जिससे उपमा दी जाती है? जल का नियम क्या है? जल ऊपर जाता है या नीचे जाता है? तो वो ज्ञान जल है। शिव बाप जब से इस सृष्टि पर आते हैं, बाप के रूप में, ज्ञान का बीज डालने वाले बाप के रूप में, तब से ज्ञान जल नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? है नीचे जाता है। माना पहले जब बाप ने प्रवेश किया होगा तो मुख के द्वारा ज्ञान देना शुरू किया होगा, या उससे भी श्रेष्ठ इंद्रियों के द्वारा शक्ति देना शुरू की होगी, क्योंकि ज्ञान को भी बल कहा जाता है। कौन सी इंद्रिय के द्वारा शक्ति देना शुरू किया आत्माओं को? है दृष्टि के द्वारा। तो जो दृष्टि है वो दृष्टि के आधार पर वाइब्रेशन बनता है ज्ञान का या नहीं बनता है? हाँ। तो पहले दृष्टि योग के आधार पर जो बढ़िया से बढ़िया इंद्रिय है, जहां से सारे शरीर को कंट्रोल करना शुरू होता है, वो कौन सी हुई? आंखें। इंद्रिय और अतीन्द्रिय। इंद्रियों में आंखों को अतीन्द्रिय सुख लेने वाला कहेंगे या इंद्रिय का सुख लेने वाली इंद्रिय कहेंगे? है ये इंद्रियों का ही सुख है, उससे भी ऊंचा वाइब्रेशन का सुख। तो दृष्टि के द्वारा वाइब्रेशन का सुख उस समय आदि में दिया, तो आदि में जो दिया वो अंत में भी रूप धारण करेगा कि नहीं? तो अंत में जहां से नई राजधानी की शुरुआत होती है, वहां से कुछ आत्माएं चुनी हुई निकलती हैं, पास विदानर, जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने लगती हैं। राम फेल होता है कि नहीं? है फेल होता है। फेल तब हुआ जाता है जब अज्ञानी हो या ज्ञानी हो। है अज्ञानी होता है तो फेल होता है, और ज्ञानी होता है जिसकी तीसरी आंख खुली हुई है वो अंधा होगा। है राम वाली आत्मा अंधी नहीं होती है, वो सूर्यवंशी है। लेकिन जब तमो प्रधान बनती है तब अंधी होती है कि नहीं? अरे कामांध होता है कहा जाता है कि नहीं? बोलो। है कहा जाता है। तो जब कामना में अंधा होता है तो फेल हो जाता है।
सबसे विकार बड़ा कौन सा बताया माया ने? काम विकार। माया किसी को छोड़ती नहीं है, आगे पीछे सबको हिलाए देती है। और उत्तर प्रदेश में हमने गीत सुना माताओं के द्वारा, क्या माया नजरिया मारी गई रे, ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी, शंकर की दाढ़ी हिलाई गई रे। तो फिर राम वाली आत्मा यज्ञ के आदि में फेल हुई है, कामांध बनी है। शूटिंग पीरियड में कामांध बनेगी तो बड़े ड्रामा में, ब्रॉड ड्रामा में कामांध बनेगी कि नहीं? किसने अंधा बनाया? अरे अंधा बनाने वाले का नाम था कि नहीं है? गौरी। मुंह में मद भरा हुआ था। काम विकार में अंधा काली कलूटी बैंगन लूटी बनाती है, या जिसके मुख में मद भरा हुआ हो सुंदरता का वो बनाती है? जल्दी जल्दी बोलो, कौन बनाती है? अरे माता जी बताओ, तुम जानती तो बहुत हो हैं। कामांध कौन बनाती है? कपड़ा लगाने से थोड़ा ही होगा। रुद्रमाला का मणका है आप हैं? अरे कालू कलूटी बैंगन लूटी वो अंधा बनाती है, कामांध बनाती है, या जो सुंदर स्त्री होती है जिसके मुख में सुंदरता का मद भरा रहता है वो बनाती है, आंखों में भी है? अरे सारा ज्ञान ही काट देंगे क्या? अंधा कौन बनाती है? राम वाली आत्मा अंधा बनाती है। लो भैया, अरे राम वाली आत्मा को अंधा बनाती है सुंदर स्त्री, या राम वाली आत्मा सुंदर स्त्री को अंधा बनाता है? माया अंधा बनाती है पुरुषों को, स्त्रियों को, या रावण अंधा बनाता है? माया अंधा बनाती है। तो माया ने अंधा बनाया है जब ज्यादा तमो प्रधान बन गया। और यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा अज्ञान अंधकार में आकर के, क्योंकि मुरली में बोला है राम फेल क्यों हो गया? क्योंकि उतना ज्ञान नहीं था जितना ज्ञान अब प्रत्यक्ष हो रहा है। अच्छा, ज्ञान तो प्रत्यक्ष हो रहा है, तो ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से गुजरता है या नहीं गुजरता है? गुजरता है। पहले सतो प्रधान 76 में, फिर बाद में सतो सामान्य, फिर और बाद में रजो प्रधान, फिर और बाद में। तो जब तमो प्रधान ज्ञान बनेगा तो राम वाली आत्मा फिर फेल होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो, फिर फेल होती है। ये नियम है, जो आदि में सो अंत में फेल होती है। विश्व कल्याण के लिए फेल होती है या स्वार्थ के लिए फेल होती है? विश्व कल्याण के लिए जो फेल होगा उसको बाबा नीचे गिरने देगा या आखिरी में ऊंचा उठा लेगा? भले यज्ञ के आदि में नीचे गिरी तो भी 18 जनवरी के 69 के बाद जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो उसी वर्ष में राम वाली आत्मा को शिव बाबा ने उठाया या नहीं उठाया? उठाया। और उठा करके जितना भी ब्राह्मण परिवार था उस ब्राह्मण परिवार के बीच में सबसे जास्ती वर्षा दिया ज्ञान का, या थोड़ा बहुत दिया है? सबसे जास्ती वर्षा दे दिया। वैसे भी बड़ा बच्चा जब बाप से अलग होता है तो बाप की जितनी प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी से उसका बड़ा हिस्सा उसको दे दिया जाता है ताकि वो कमाई करके आगे बढ़े। तो जो छोटे बच्चे हैं वो आगे बढ़ेंगे जिनको बाद में वर्षा मिलता है, या बड़ा बच्चा आगे बढ़ जाएगा? बड़ा बच्चा आगे बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी नियम बना हुआ है। ड्रामा का क्या नियम है? सतो प्रधान, फिर बाद में रजो प्रधान, तमो प्रधान। तो ये शूटिंग का चक्र चलता रहता है, रिहर्सल होती रहती है 4 अवस्थाओं में बार बार। किसी ड्रामा की रिहर्सल एक बार होती है, किसी फिल्म की शूटिंग एक बार होती है, या बार बार होती है? बार बार होती है। तो राम वाली आत्मा द्वापर के अंत में आखिरी ना अंधी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो हो गई। तो आपको बहुत खुशी हो गई क्या माता जी? खुशी आ गई?
पॉइंट तो बहुत बढ़िया निकाला। हाँ, और हैं 2018 में फेल नहीं होगी तो पास कैसे होगी? जब तमो प्रधान नहीं बनेंगे तो कोई भी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी? हैं? 1 सेकंड लगेगा तमो प्रधान और फिर अगले सेकंड में सतो प्रधान नहीं बनेगी, कोई दूसरा बनेगा। हैं? कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी नहीं बोल रहे। बनेगा। अच्छा, हाँ, लेकिन वो मारा गया या जीवित रहा? है? मारा गया। युद्ध होता है, युद्ध भूमि में युद्ध होता है, खूब मारकाट चलती है, जबरदस्त हत्याएं होती हैं। तो जो ज्यादा से ज्यादा मारकाट करते हैं वो तो बड़े पापी होना चाहिए, है? क्यों है? हाँ, सत्य के लिए युद्ध करते हैं, इसलिए पाप नहीं है। युद्ध से हिंसा होती है, ये पक्की बात है, लेकिन भाव प्रधान विश्व रचि राखा। कोई भी कर्म में कर्म को नहीं देखना है कि क्या कर्म कर रहा है, लेकिन कर्म के पीछे भाव क्या है, भाव अच्छा है या बुरा है? तो जो आदि में माता थी उसका भाव क्या था? क्या भाव था? बलि पुरुष तन था, परम ब्रह्म के रूप में पार्टधारी था, लेकिन भाव अच्छा था। संग के रंग में ला करके परिवर्तन करने का भाव था या विघटन करने का भाव था? तो ब्रह्मा की बुद्धि में वो भाव आया है? नहीं आया। ब्रह्मा वाली आत्मा तो यही कहते, उन बच्चों को कितना समझाते थे कि तुम विकार में न जाओ, फिर भी तुमने नहीं माना। अब देखो क्या हाल हो गया। तो ब्रह्मा की बुद्धि में भाव नहीं था, उन्हीं की बुद्धि में भाव था, लेकिन उस भाव को ज्ञान कम होने की वजह से वो पूरा उस भाव को ग्रास्प करके प्रैक्टिकल जीवन में नहीं ला सके। क्या बात? तो ओम मंडली के ब्राह्मण संगठन में जो भी आत्माएं इकट्ठी हुई वो आत्माएं भक्ति मार्ग की फाउंडेशन वाली ज्यादा थी या ज्ञान मार्ग के फाउंडेशन वाली ज्यादा थी? कौन सी आत्माओं की संख्या ज्यादा थी? है? भक्ति मार्ग वाली आत्माओं की संख्या ज्यादा थी। उनमें ब्रह्मा बाबा भी शामिल थे या नहीं? जो भक्त होते हैं वो ज्ञान की बात पकड़ते हैं, ज्ञान की गहराई में जाते हैं, या अंधश्रद्धा की बातों को पकड़ लेते हैं? है? साक्षात्कार अंधश्रद्धा है, स्वप्न और साक्षात्कार या ज्ञान की चीज है? क्या है? साक्षात्कार होना ये ज्ञान की बात है या भक्ति मार्ग की अंधश्रद्धा है? अंधश्रद्धा है। तो ब्रह्मा और ब्रह्मा के साथ जो भी हुजूम आया वो सारी आत्माएं अंधश्रद्धा वाली थी। उस साक्षात्कारों के आधार पर ब्रह्मा ने भी अंदर से निश्चय बैठा लिया। क्या है? क्या निश्चय बैठा लिया कि जो क्लैरिफिकेशन हमको साक्षात्कार का मिला वो सच्चा है। वास्तव में मैं सफेद पोस्ट के रूप में
ब्रह्मा का पार्ट बजाना है मुझे। नई दुनिया आने वाली है, पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है, और आने वाली नई दुनिया में हम स्त्री पुरुष मिलकर के एक होकर के वाचा से, कर्मणा से, वाइब्रेशन से पार्ट बजाएंगे कि झगड़ेंगे। एक होकर पार्ट बजाएंगे माने विष्णु का पार्ट हमारा है, ब्रह्मा सो विष्णु हम बनेंगे। लेकिन मूल बात नहीं पहचान पाई क्या, कि इस ज्ञान को देने वाला दाता कौन है। ब्रह्मा की बुद्धि में जो बैठा अपनी आत्मा का ज्ञान कि मैं नई सृष्टि में जाकर के प्रिंस बनूंगा, उस ज्ञान का बीज डालने वाला कौन उनकी बुद्धि में बैठा? बैठा कोई? क्यों नहीं बैठा? कारण क्योंकि जिस व्यक्ति के द्वारा उन्हें साक्षात्कारों का आभास हुआ, पक्का पक्का अनुभव हुआ, बात बुद्धि में बैठ गई, वो व्यक्ति उनकी दुकान में दास के रूप में, नौकर के रूप में काम करता था। भले ऊंची कुर्सी पर था, मैनेजर था, लेकिन दुकान का मैनेजर भी तो पेमेंट लेने वाला दासी हो, नौकरी होता है ना। वो भाव बुद्धि में बैठा हुआ था, ये तो हमारा नौकर है। तो देवभान के आधार पर बाप की पहचान होगी। अगर देवभान के आधार पर बाप की पहचान होती तो मुरलियों में बाप ब्रह्मा मुख से ये नहीं कहते, ब्रह्म वाक्य, वेद वाक्य, ब्रह्मा के मुख से वेद वाक्य नहीं कहते। क्या अपन को पहले आत्मा समझो, फिर बाप को याद करो। क्या आत्मा जब तक निश्चित नहीं किया, अनुभव नहीं किया, आत्मिक स्वरूप में स्थित नहीं हुए, तो बाप की याद नहीं ठहरेगी, वो फाउंडेशन ही कच्चा रह गया। तो ब्रह्मा बाबा आदि से लेकर के अंत तक विरोध करते रहे, और उस ब्रह्मा की गोद में पलने वाली जो भी आत्माएं अभी तक भी यज्ञ में हैं, जिन्होंने गोद का सुख लिया, गोद के सुख को ही पहचाना, सर्वोपरि माना, गोद कुख को कहा जाता है, कोख माने गोद, तो वो कुखवंशावली आत्माएं हैं या मुखवंशावली आत्माएं हैं ब्रह्मा की? है कोख ऊंची होती है या मुख ऊपर होता है? कोख नीची है और मुख ऊपर है। मुख में भगवान बोल रहा था, मुख से जो बात निकली, जो ज्ञान निकला, जो ब्रह्मा के मुख से जानकारी अर्थात विद माने जानकारी, विद माने जानना, विद्वान, जो जानकारी निकली वो सत्य की जानकारी ब्रह्मा की थी, दादा लेखराज की थी या सुप्रीम सोल की थी? सुप्रीम सोल को जिन्होंने पहचाना, उन्होंने ब्रह्मा के मुख से निकली मुरली को पकड़ा, उनके जीवन की लाठी मुरली बन गई। और जिन्होंने मुख से निकली वाणी को महत्व नहीं दिया और गोद में खूब खेलते रहे, उन्होंने गोद को महत्व दिया, अर्थात देह को महत्व दिया या ईश्वरीय वाणी को महत्व दिया? देह को महत्व दिया। तो वो सब चाहे भले ब्रह्मा की औलाद ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, ज्ञान चंद्रमा की औलाद चंद्रवंशी हो, वो चंद्रवंश से लेकर के इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, जो भी धर्म वंश दुनिया में नौ आए, वो सब देहधारी धर्म वंश हैं। क्या एक भी ईश्वर की संतान नहीं कहेंगे? देहधारी के फॉलोअर्स हैं या ईश्वर के फॉलोअर हैं? देहधारी के फॉलोअर। उनमें तो देहभान रहेगा या नहीं रहेगा? उनमें देहभान रहता है। तो वो आत्माएं यज्ञ के आदि में उस पार्ट का विरोध करती रही, और जब माता ने उनकी बात नहीं मानी, परम ब्रह्म ने,
तो उन आत्माओं ने बाहर की दुनिया में जाकर के विस्फोट कर दिया। ये ऐसे ऐसे करते हैं, वैसे वैसे करते हैं, यहाँ ऐसे होता है, वैसे होता है। जो बाहर के सिंधी थे, बड़े बड़े धनाढ्य लोग, वो तो बौखला गए और एंटी ओम मंडली तैयार हो गई और कोर्ट कचहरियों तक युद्ध होने लगा। उस कोर्ट कचहरी से जब जीत होते हुए नहीं दिखाई दी एंटी ओम मंडली को, तो उन्होंने क्या किया? खत्म कर दिया। जो मुरली में आया है, लाश भी गुम कर दी। तो युद्ध क्षेत्र में किसी का शरीर खत्म हो जाए युद्ध करते करते, तो वो हार गया या जीत गया? है? जीत गया। हाँ, उसके अंदर का भाव तो पक्का रहा कि हम तो विश्व कल्याण के कार्य में लगे हुए थे। संगी साथियों ने नहीं समझा, बाप के सिवाय इस दुनिया में कोई सच्चा नहीं है, सब झूठे हैं, सब धोखेबाज हैं। झूठे वाले बोलते हैं कि बाबा प्याज में एकदम पैसा लगेगा तो आज देखी जी नहीं, ऐसे तो बोलते हैं बाबा। कोई अंत समय में साथ देने वाला नहीं है। जैसे यज्ञ के आदि में हुआ था, 7 तालों के अंदर जिन्होंने बंद करके रखा, दिखाया दुनिया वालों को कि हम इनको बहुत प्यार करते हैं, इनको भटकने नहीं देंगे किसी हालत में। 7 तालों के अंदर बंद करके रखा। फिर क्या हुआ? हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, खून की नदियां बहने लगी। अचानक भरी हुई रेलें की रेलें काटी जाने लगी। तो वो सब भाग खड़े हुए, ताले वाले खोल करके उन्हें निकालने की भी याद नहीं रही। जैसा आदमी हुआ छोटे रूप में, वैसे ही अंत में भी होने वाला है। जो आदि सो अंत। तो बाबा कहते हैं ना, अभी योग में सब कच्चे हैं। अरे नास्तिक किसी को शासक मानेंगे? है? जब तक नास्तिकपना है तो वो तब तक किसी को शासक नहीं मानेंगे। जब उनका नास्तिकपना टूटेगा, अपने सर के ऊपर डंडा बजता है, एटम बम फटने लग पड़ते हैं नजदीक नजदीक, तब आंखें खुलती हैं, तो वो मानते हैं ना, मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं ना। दुनिया की नास्तिक से नास्तिक आत्मा होगी, वो भी भगवान को मानेगी या नहीं? भगवान को मानेगी तो भगवान क्या मनवाता है? पहले तुम अपने को मानो। तुम कौन हो? क्या मनवाता है? पहले तुम अपने को मानो कि हम आत्मा हैं, अपन को आत्मा समझो और आत्मा समझ करके बाप को, आत्मा के बाप को याद करो। तो इसका मतलब ये हुआ, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है जो सदा काल साकार को मानती हो। है? नहीं है? कौन? अरे जल्दी से अपनी अम्मा का नाम लिख। है? लक्ष्मी। अच्छा, लक्ष्मी अगर है साकार को भगवान मानती है ना? मानती है ना? सदा काल मानती है। तो लक्ष्मी वाली आत्मा, लक्ष्मी माने लक्ष्मी वाली आत्मा अगर सदा काल मानती है, तो फिर उसके अंदर में सदा काल चलती भी होगी। अरे जिसको मानेगा उसका साथ देगा कि नहीं? तो जिसको लक्ष्मी समझते हैं, क्या उसने ओम मंडली में सदा काल साथ दिया है? किसको? किसको साथ दिया? प्रजापिता को साथ दिया। अच्छा, वो प्रजापिता को साथ दिया, और जब फांसी पे चढ़ाया गया, या क्या फांसी नहीं, क्या कहते हैं, उसकी लाश जब गुम की गई, तब वो अकेला रह गया था कि साथ दिया? साथ दिया था।
मालूम नहीं। अरे इतना तो मालूम है, जो आदि में सो अंत में होता है। जो आदि में सो अंत में। आदि में कोई साथी नहीं, तो अंत में भी कोई साथी नहीं। माया किसी को छोड़ती है? माया किसी को छोड़ती नहीं। समझा ना? अच्छा, और पीछे तो भट्टी बनी। अब जब भट्टी बनी तो हाई दोष मच गया। 15/11/1967 की प्रातः क्लास का 11वां पेज। चारों ओर सिंध हैदराबाद में आवाज फैल गई, कोई राक्षस आ गया। जो आदि में हुआ सो अंत में भी होता है। एडवांस पार्टी में भी ऐसे ही होता है अंत में। कहने लगे एरिया का बड़ा नेता भी कहने लगा कोई नर राक्षस आ गया। हाँ। ऐसे सिंध में भी कहते थे और बोलते थे कितनी गैया खा गया, एकदम खा गया है। इतना भयंकर कि सारी खा गया। अरे कोई कुछ समझ नहीं थी, बुद्धि नहीं भाई, ये कैसे एक मनुष्य इतनी कैसा कार्य कर सकता है। परम ब्रह्म की, वो परम ब्रह्म वो संपन्न तब बने कि शास्त्रों में उसका मुख ही काट दिया। क्या? ब्रह्मा का मुख 4 दिशाओं में, 4 तरफ मुख 4, और एक ऊपर की तरफ। लेकिन जो ऊपर वाला मुख है वो वेदों की ग्लानि करने लगा। क्या? वेदों से सत्यानाश हुआ है, वेदों से कर्मकांड निकले हैं, इन कर्मकांडों ने सत्यानाश कर दिया, सारी दुनिया बर्बाद हो गई। ये ब्रह्मा ऐसा ही है, वैसा ही है, कैसा ही है। तो उन्होंने क्या समझ लिया कि शंकर ही शिव है, शिव शंकर को एक मान लिया। तो वो शंकर जी गुस्से में आके उसका सर उड़ा देते। अब दुनिया को तो ये पता नहीं है कि शंकर नाम से ही साबित होता है मिक्स। कैसा कैसा मिक्स? एक तो वो पत्थर बुद्धि आत्मा जिसका अपना कुछ मनन चिंतन मंथन चलता ही नहीं लास्ट में। दूसरी जो द्वापर के आदि में इतना मनन चिंतन मंथन वाला था, क्या नाम था? महर्षियों में सबसे ऊंचा माना जाता है व्यास। क्या? वही लास्ट कलयुग में आकर के एकदम पत्थर बुद्धि बन जाता है, दूसरों से प्रभावित होते 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 होते। तो वो तो पहला ब्रह्मा हुआ, लेकिन फिर और नंबरवार जो ब्रह्मा के पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं वो भी पार्ट बजाती है। और पार्ट बजाते बजाते टाइम पूरा होता है, हर चीज का तो टाइम होता है अपना। तो लास्ट जो ब्रह्मा है, क्या, जो सुनी सुनाई बातों पर एकदम बहुत श्रुति, क्योंकि श्रुतियां तो उसी के मुख से निकली थी। जिस ब्रह्मा के मुख से श्रुतियां माने वेद निकले थे, वही ब्रह्मा वाली आत्मा अंत में आकर के 5वां मुख बनती है। और उस 5वें मुख से फिर वेद फिर निकलते हैं। जो आदि में हुआ सो अंत में होता है। और वो वेदवाणी को ही कहा जाता है मुरली। क्या माने? ब्रह्मा के कई मुख होते हैं ना, 4-5 मुख होते हैं। तो एक ब्रह्मा का मुख भी है, जिस ब्रह्मा के मुख में बाप प्रवेश होकर के डायरेक्शन देते थे, वो आज आ जाए। चली गई, जाकर के शादी वादी की होगी। जाकर के फिर भी ऐसे की जैसे जैसी थी तैसे जाकर के बन गई। जैसे माने क्या थी? जैसे क्या थी? अरे कैसे थी? क्या थी?
ओम मंडली में जब ब्राह्मण बनने का काम शुरू हुआ, बनाने का काम, तो ओम मंडली में बनने आने से पहले क्या थी? अरे यही पता नहीं है? गृहस्थी थी। कैसी गृहस्थी थी? गृहस्थी थी कि गृहस्थी में टांग अड़ाने वाली थी? है? क्या थी? गृहस्थी थी या गृहस्थी में टांग अड़ाने वाली, दिगन डालने वाली थी? गृहस्थी किसे कहा जाता है? एक होते हैं गृहस्थ और एक होते हैं सन्यासी। क्या अंतर है? ये धर्म पिताएं हैं जितने भी मनुष्य गुरु, वो सब हैं सन्यासी। तो उन सन्यासियों में और जो सचिव त्रेता के देवताएं होते हैं उनमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, कुछ पता नहीं है। हम क्या करेंगे पता करके? जो होता होगा सो होता देखा जाएगा। अरे हाँ, देवताओं की प्रवृत्ति पक्की एक के साथ होती है। क्या पक्के देवता होंगे, उनकी पक्की 21 जन्म की प्रवृत्ति लगातार एक आत्मा के साथ चलती है, उसको कहेंगे पक्की प्रवृत्ति गृहस्थी। और अपनी प्रवृत्ति को तोड़ दे और दूसरे की प्रवृत्ति में टांग अड़ा के घुस पड़े, पाउडर लिपस्टिक लगा करके, तो गृहस्थी तोड़ने वाली हुई, प्रवृत्ति को तोड़ने वाली हुई या बरकरार रखने वाली हुई? हाँ, तोड़ने वाली हुई। तो जैसी थी वैसी ही हो गई। जिसका कोई फिर धर्म पिता नहीं होता जो बाप बने, तो उसने ये परिस्थान दिल्ली स्थापन बनाई थी। अभी फिर ये दिल्ली कब्रिस्तान बनेगी। कब्रिस्तान माने सब कब्र दाखिल हो जाएंगे। कब्र दाखिल हो जाएंगे माने सब मुर्दे बन जाएंगे। अरे मुर्दे बन जाएंगे तो जागती ज्योति होंगे या मुर्दे पड़े पड़े कब्र में देह अभिमानी की मिट्टी में सो रहे होंगे? सो रहे। तो यादगार कहां की है? कैसे? यज्ञ जब शुरू हुआ ना ओम मंडली में, तो पहले भी बाबा कब्रिस्तान बनाते थे। शूटिंग करेंगे ना, आदमी करेंगे, तो अंत की शूटिंग में भी ये रिहर्सल होगी कि नहीं? तो हो रही है कि नहीं रिहर्सल? हो रही है ना। सब सोना शुरू कर देते। अरे सोना शुरू कर देते कि नहीं? हाँ, सोने में ही सोना है। वो समझते हैं वो सोना ही सोना की दुनिया बनाएगा। ऐसे नहीं, ये तो लोहे की दुनिया है। इस समय ये सोने की बात नहीं है। क्या वो तो अज्ञान नींद में सोने की बात है। नहीं पूरा पहचानते हैं जिसे पहचानना चाहिए, तो फिर अज्ञान नींद में सोते हैं। तो उनको कुछ भी पता नहीं है ये दिल्ली क्या बनने वाली है। ये दिल्ली सारी कब्रिस्तान बनने वाली है। सब कब्र दाखिल हो जाएंगे। इसलिए मुसलमान लोगों में खास कहते हैं, विधर्मी लोग कहते हैं कब्र दाखिल हो जाएंगे, माना शरीर छोड़ते हैं तो सब मिट्टी में दबा देते हैं। अल्लाह ताला आएगा कयामत के समय में और फिर कब्रों में से सबको जगाएगा और सब में प्राण फूंक देगा। प्राण मानी हवा, प्राण फूंक देगा और सब जिंदा हो जाएंगे। ऐसे बताते हैं। तो किसी को पता नहीं है कि पहले दिल्ली कैसे कब्रिस्तान बनती है, फिर कैसे परिस्तान बनती है। समझा ना? और बाप ये बताते हैं। कौन सा बाप? अरे दोनों बेहद का बाप मिलकर के ये बताते हैं, एक होकर के, एक ही व्यक्तित्व में क्या बताते हैं कि अभी देखो ये दिल्ली क्या बन जाएगी। दिल्ली राजधानी, राजधानी कब्रिस्तान बनेगी तो क्या होगा? सारा भारत क्या बन जाएगा? कब्रिस्तान। और सारा भारत कब्रिस्तान बनेगा तो सारी दुनिया भी क्या हो जाएगा? कब्रिस्तान बन जाएगा। कब्रिस्तान यानी ये खत्म हो जाएगी। कब्र किसको कहा जाता है? मनुष्य जो दबाते हैं, जो शरीर है प्राण छोड़ देते हैं ना, आत्मा निकल जाती है, तो उनके शरीर जो दबाते हैं यानी मर जाते हैं, इसलिए इसका भी सारी दुनिया में नाम कब्रिस्तान है। सारी दुनिया में इसका नाम कब्रिस्तान है।
किसका नाम? इसका भी क्यों लगा दिया? हाँ, जब रिहर्सल होती है ना तो भी रिहर्सल करने वाले जो ब्राह्मण हैं वो सब कब्र दाखिल, अज्ञान नींद में सोने लग पड़ते हैं। सारी दुनिया मिट्टी में मिल जाएगी। कौन सी मिट्टी में? देह अभिमानी की मिट्टी में खलास। तो ये तो गायन भी है क्या? ये मिट्टी में मिल जाएगी क्या? तुम सब सीताएं हो तो सीताएं कहां से निकलती हैं? धरणी से, मिट्टी से निकलती है, मिट्टी में मिल जाएंगी। तो देह अभिमान को मिट्टी कहा जाता है, देह को मिट्टी कहा जाता है। दिल्ली में कहा गया कि जो आदि में हुआ था वो अंत में होगा। हाँ? आदि में तो बाप के लाश को गुम कर दिया गया था। बाप को क्या हुआ? बाप के लाश को गुम कर दिया गया। हाँ, अंत में भी बाप अपने आप अपनी लाश को गुम कर देगा। अरे देहभान खत्म हुआ तो लाश गुम हो गई ना। लाश कब तक है? जब तक देहभान है। देहभान ही खत्म कर दिया तो लाश भी गुम हो गई। फिर कौन गुम करेगा? ओम शांति।